नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यानी अपना जो काम है उसको भी आसानी यानी बहुत ही सुरक्षित ढंग से कर रहे होंगे। ठीक, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ रहे होंगे अपने घर पर। ठीक, चलिए हम बात करते हैं हिंदी का भाग 38, जिसमें हम आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बता रहे हैं। ठीक, भाग 36 और 37 में हमने जो है पर्यायवाची शब्द बताया। आज ये जो है भाग 3 यानी पार्ट 3 है, किसका? सिनोनिम्स का। ठीक है, हिंदी में। तो हम चलिए ध्यान देते हैं जो है, जो प्रमुख जो है शब्दों को हमने चूज किया है। वैसे तो पर्यायवाची शब्दों की संख्या बहुत है, उसको पढ़ने के लिए तो फिर बहुत टाइम चाहिए या तो उतना बड़ा दिमाग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख शब्दों को लिए हैं जिसके बारे में हम चलिए जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला शब्द है इसमें आकाश। क्या है? आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो यहाँ लिखा है नभ। क्या लिखा है? नभ। नेक्स्ट लिखा है अंबर। नेक्स्ट लिखा है गगन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है शून्य। नेक्स्ट व्योम और पुष्कर और अनंत। ठीक है, तो जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो नभ होता है, अंबर होता है, गगन होता है, शून्य होता है, व्योम होता है, पुष्कर होता है और अनंत होता है। क्या? आकाश का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए हम दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा है आम। क्या है? आम। तो आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, आम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आम्र। ठीक है, आम्र होता है, अम्ब होता है, रसाल होता है, सहकार होता है और पियुम्ब होता है। यानी जिसको हम पीते हैं अम्बू। अम्बू मीन्स, ठीक है, अम्बू जो है वो आम ही है। ठीक है, तो आम को हम पीते हैं तो इसीलिए उसको पियुम्ब भी कहते हैं। यानी आम का जो पर्यायवाची शब्द वो क्या है? आम्र है, अम्ब है, रसाल है, सहकार है और पियुम्ब है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या है? कपड़ा है। क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पट होता है। क्या होता है? पट। ठीक है, वसन होता है, चीर होता है, अंबर होता है, वस्त्र होता है, चैल होता है और परिधा होता है। किसका? कपड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पट, वसन, चीर, अंबर, वस्त्र, चैल और परिधा। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये आपके कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं कामदेव। क्या है? कामदेव। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मदन। ठीक है, मनोज, मार, मयन। ठीक है, तो जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मदन, मनोज, मार, मयन, अनंग, कंदर्प और केतन। तो जो कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? मदन, मनोज, मार, मयन, अनंग, कंदर्प और केतन। ये शब्द जो है वो कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्या है? कोयल। ठीक है, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, कोयल को क्या कहते हैं? पिक, कोकिल, श्यामा। ठीक है, कल घोष, काकपाली और वसंत दूत। यानी जो वसंत के मौसम में जो है कोयल जो होती है बोलने लगती है, इसलिए इसको वसंत दूत भी कहते हैं। काकपाली, ठीक है, कौवे की जाति की होती है। क्या? कोयल। क्योंकि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। बस अंतर इतना होता है कि कौवे की जो आवाज होती है मीठी नहीं होती, कोयल की आवाज जो होती है वो मधुर मीठी होती है। ठीक है, तो कोयल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिक, कोकिल, श्यामा, कलघोष, काकपाली और वसंत दूत। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी की। ठीक है, तो लक्ष्मी का ध्यान दीजिए, क्या लक्ष्मी की पर्यायवाची क्या होती है? रमा, श्री, कमला, हरिप्रिया,
इंदिरा, पद्मा, ठीक है, भार्गवी और चंचला। तो जो लक्ष्मी का प्रवाची शब्द होता है वो रमा होता है, श्री होता है, कमला होता है, हरिप्रिया, इंदिरा, पद्मा, भार्गवी और चंचला होता है। किसका प्रवाची शब्द? लक्ष्मी का। ठीक है, अगर हम विष्णु की बात करें, ठीक है, विष्णु के प्रवाची शब्द की बात करें तो आप इसमें चाहे आप विष्णु की याद कर लीजिए, चाहे लक्ष्मी की याद कर लीजिए। उन दोनों में से एक को अगर आप याद करते हैं तो दूसरे का आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो रमा से क्या हो गया? रमा यानी लक्ष्मी के पति आपके विष्णु ही है ना, तो यहाँ पर रमापति, ठीक है, श्रीपति, कमलापति, ठीक है, हरिप्रिया से हरि हो गया, यानी हरि जो है वो विष्णु है, प्रिया जो है वो आपके वो लक्ष्मी जी हैं। ठीक है, रमेश, विधु, अच्युत, जनार्दन और मधुरिपु। ठीक है, तो जो विष्णु के प्रवाची शब्द क्या है? रमापति, श्रीपति, कमलापति, हरि, रमेश, विधु, अच्युत, जनार्दन और मधुरिपु जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक, ये सब किसके प्रवाची शब्द हैं? तो विष्णु के प्रवाची शब्द हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं गाय। ठीक है, गाय, ठीक, तो गाय का क्या होता है? गौ होता है, गौरी होता है, गऊ होता है, गैया होती है, धेनु होती है, भद्रा, सुरभि और दोगधी। ये शब्द गाय के प्रवाची शब्द क्या है? गौ, गौरी, गऊ, गैया, धेनु, भद्रा, सुरभि और दोगधी, ये सब गाय के प्रवाची शब्द हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं बिजली। ठीक है, तो जो बिजली का प्रवाची शब्द है वो क्या है? विद्युत। क्या है? विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी और प्रभा। ये शब्द किसके प्रवाची शब्द हैं? तो ये जो है बिजली के प्रवाची शब्द क्या है? विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, सौदामिनी और प्रभा, ये बिजली के प्रवाची शब्द हैं। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं जगत। ठीक है, तो जगत का प्रवाची शब्द क्या होता है? विश्व होता है, दुनिया होती है, संसार होता है, भुवन होता है, भव होता है, जग होता है, लोक होता है और मृत्यु लोक होता है। किसका प्रवाची शब्द? तो जगत। तो जगत से विश्व, दुनिया, संसार, भुवन, भव, जग, लोक और मृत्यु लोक, ये आपके जगत के प्रवाची शब्द हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका क्या है? जंगल। ठीक है, तो जंगल के प्रवाची शब्द क्या होते हैं? वन, कानन, विपिन, अरण्य, ठीक है, कांतार, अटवी। ठीक, तो जो आपका जंगल का प्रवाची शब्द है वो क्या है? वन, कानन, विपिन, अरण्य, कांतार और अटवी शब्द जो है वो जंगल के प्रवाची शब्द हैं। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं तालाब की। ठीक है, तो तालाब तो क्या है? सर है, सरोवर, सरसी, छद, दह, तड़ाग, ताल, पुष्कर और पोखर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तालाब का प्रवाची शब्द क्या है? सर, सरोवर, सरसी, सर, सरोवर, सरसी, छद, दह, तड़ाग, ताल, पुष्कर और पोखर, ये शब्द आपके तालाब के प्रवाची शब्द हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? तोता है। तोता का प्रवाची शब्द क्या है? तो सुख कहते हैं, प्रिय कहते हैं, सुआ कहते हैं, सुग्गा कहते हैं, कीर कहते हैं, दाड़िया कहते हैं और रक्ततुंड कहते हैं। तो तोते का प्रवाची शब्द क्या होता है? सुख, प्रिय, सुआ, सुग्गा, कीर, दाड़िया और रक्ततुंड जो होता है वो सुग्गा यानी तोते का प्रवाची शब्द होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्या लिखा है? दिन। क्या लिखा है? दिन। तो दिन से वार, वासर, दिवा, ठीक है, दिवस और अहि। ठीक है, तो जो दिन का प्रवाची शब्द होता है वो क्या होता है? वार होता है, वासर होता है, दिवा होता है, दिवस होता है और अहि होता है। किसके प्रवाची शब्द में? तो दिन, दिन के प्रवाची शब्द में। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं
धन, ठीक है। तो धन का प्रवाची शब्द क्या होता है, ध्यान दीजिए, पैसा, माल, माया, श्री, दौलत, अर्थ, वित्त, मुद्रा और द्रव्य। तो जो आपका धन का प्रवाची शब्द होता है वो क्या होता है, पैसा होता है, माल होता है, ठीक है, माया होता है, श्री होता है, दौलत होता है, अर्थ होता है, वित्त होता है, मुद्रा होता है और द्रव्य होता है किसका, धन का प्रवाची शब्द, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट नंबर जो है वो नदी है। तो नदी का प्रवाची शब्द क्या होता है, सरित होता है, सरिता होता है, सलीले सलीला होता है, ठीक है, लहरी होता है, अपगा होता है, तरणी, निमग्ना, ठीक है, निम्नगा और तटिया, ठीक। तो जो नदी के प्रवाची शब्द हैं उनमें क्या है, सरित, सरिता, सलील, सलीला, ठीक है, लहरी क्योंकि लहराते हुए चलती है ना, अपगा, ठीक है, इसका जो स्थान होता है निश्चित नहीं होता है, तरड़ी किसी तट के किनारे से चलती है यानी किनारा बना के चलती है, निम्नगा कहीं पर निम्न रहती है तो कहीं पर चौड़ी रहती है, ठीक है, तटिया, ठीक है, ये बहुत किनारे 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 से चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, नदी के प्रवाची शब्द क्या है, सरित, सरिता, सलिला, लहरी, अपगा, तरणी, निम्नगा और तटिया। ये शब्द किसके प्रवाची शब्द थे, तो आपके नदी के प्रवाची शब्द थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने लगभग यहाँ पर 16 शब्दों को जो है हमने 16 शब्दों को जो है यहाँ पर प्रवाची हिंदी के भाग 38 में, ठीक है, प्रवाची शब्द के भाग पार्ट 3 में जो है 16 शब्दों को अटेंड किया है, जिसमें जो है प्रमुख शब्दों को हमने चूज किया है जिससे आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पर जो शब्द हमने लिखे हैं प्रवाची शब्द के, उनको आपको विशेष ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो हम और प्रवाची शब्द का देंगे जिसमें 15-16 शब्द और रहेंगे, बस उसके बाद जो है ये आपका प्रवाची शब्द का वीडियो जो है वो समाप्त हो जाएगा और जो प्रमुख शब्द हैं उन्हीं को हम अटेंड कर रहे हैं, जिससे आपको मोर देन ज़्यादा प्रवाची शब्द पर पढ़ना ना पड़े। जो प्रमुख शब्द हैं उन्हीं को हमने चूज किया है, यानी अधिकतर जो सब्जेक्ट में आते हैं, यानी चाहे कंपटीशन हो चाहे आपका किसी शिक्षा लेवल में एज 9th 10th 11th 12th की बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक। अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक करिए, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करिए, पर अपना वोट जरूर दीजिए, जिससे हमको भी पता चले कि हमारे अंदर कमी है, अच्छा ही है। आप कुछ बताएंगे नहीं तो हमको जानकारी होगी नहीं, हम जैसे चला रहे हैं वैसे चलता रह जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए अगर आप हमारे अंदर कुछ सुधार देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।